हेलो एवरीवन। वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें है हाउ टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो अब हम इसमें अलग अलग टाइप के डेसिमल नंबर की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, आपको ये बात पता है कि राशनल नंबर दो तरीके के हो सकते हैं? ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि राशनल नंबर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे और दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टर्मिनेटिंग की बात करूं, 2.5, 6.009, 4.67, ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं, 2.57, और मैंने 57 पे बार लगा दिया। बार का मतलब हुआ कि 57 बार बार रिपीट हो रहा है, 57, 57, 57 एंड सो ऑन। इट विल गो इंफिनिटली, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं 2.69 और सिर्फ 9 पे बार है, इसका मतलब 2.6 एज इट इज है। अब इसके बाद सिर्फ रिपीट क्या हो रहा है, 9, 9, 9, 9, 9 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इन डेसिमल नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो सीखने जा रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2.5, और उस पे मैंने लगा दिया बार। और यहाँ पे पार्टीशन देके इधर सेकेंड एग्जाम्पल में लूंगी 2.65, और सिर्फ 5 पे बार है। ठीक है, तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप दैट आई फॉलो इज कि मैं इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखूंगी। जैसे अब 2.5 बार है तो आई राइट लेट x इज इक्वल टू 2.55555 एंड सो ऑन, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, अपने ही डेसिमल नंबर का एक्सपांडेड वर्जन लिखा, 2.5, और फिर 5 बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि 5 पे बार है, तो 2.5555 एंड सो। नेक्स्ट इज, मुझे इस डेसिमल नंबर में सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या डेसिमल के बाद कोई ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है। ऐसी कोई डिजिट नहीं। ठीक है, मुझे सब अच्छा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को एक गेम के थ्रू समझाती हूँ। ये जो हमारा डेसिमल होता है ना, ये हमारा डिवाइडर का काम करता है, डिवाइडर का काम करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा डेसिमल है ये डिवाइडर है। डेसिमल के आगे जो नंबर होता है वो हमारा होल नंबर होता है, और डेसिमल के बाद जो नंबर होता है वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, जो डेसिमल पार्ट है ना, उसको हमें कैंसिल करने की कोशिश करनी होती है इस क्वेश्चंस में। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5.69, और पूरे 69 पे बार है। तो यहाँ पे क्या है, 5 हमारा होल नंबर है, फिर डेसिमल है, और इधर 69, 69, 69, 69 चले जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं खुद को बोलूं कि मैं डेसिमल हूं, तो मेरे राइट साइड पे होल नंबर है और मेरे लेफ्ट साइड पे सारे डेसिमल नंबर्स हैं। उन डेसिमल नंबर्स में से वो ग्रुप ऑफ 69 का ग्रुप है, 69, 69, 69 का ग्रुप है। मुझे क्या करना है, उनके ग्रुप में से एक पेयर को अपनी तरफ खींचना है। हमने एक कहावत सुनी है, घर का बेदी लंका ढाए। ठीक है, तो हमें उन घर के लोगों में से एक बेदी को अपने तरफ करना है, तभी हम उसकी लंका को डुबा पाएंगे। ठीक है, हमें वो डेसिमल पार्ट को रिमूव करना है, बिल्कुल साफ खाली कर देना। तो हमारा एजेंडा क्या है कि अगर डेसिमल के बाद जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है, हम उसमें से एक पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 69 है ये एक पेयर है, इस एक पेयर को 5 के तरफ ट्रांसफर करना है। तो अगर मैं 5 के तरफ ट्रांसफर कर दूंगी तो इधर बन जाएगा 569, और इधर अभी भी क्या है, 69, 69, 69 का ग्रुप चले ही जा रहा है। ठीक है, अब जो मेरा 5 था वो 569 बन के और ताकतवर हो गया। ठीक है, अब हम आपस में इन दोनों की लड़ाई करवा देंगे, तो डेसिमल पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और होल नंबर में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक बेसिक ट्रिक है जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो अब आप देखो, डेसिमल पार्ट हमारा सेपरेटर है, उसके पहले 2 है और उसके बाद में 5 का ग्रुप है। तो मेरा एजेंडा है कि उस ग्रुप में से एक 5 हम 2 के पास भेजें, एक 5 को हम उसमें से तोड़ के निकाल दें, ताकि उनकी ग्रुपिज्म टूट जाए। ठीक है, तो अगर मैं एक 5 को 2 के पास भेजना चाहूं, मतलब मैं डेसिमल को एक डिजिट पीछे शिफ्ट करना चाहती हूँ।
अगर मैं पीछे शिफ्ट करना चाहती हूँ मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरा कन्वर्ट होके क्या बन गया, 10x इज इक्वल टू 25.5555 एंड सो। ठीक है, बहुत सारे फाइव थे, उसमें से एक फाइव ही हमने बस टू को दिया है। तो पहले जो टू था वो अब कन्वर्ट हो गया 25 में। अब देखो टू जो है वो 25 होके ताकतवर हो गया। अब मैंने आपसे क्या बोला, इन दोनों को हम आपस में लड़ाई करवा देंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों की लड़ाई करवाने का मतलब क्या है कि इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कराना है, यानी 2 - 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास 10x है और यहाँ पे हमारे पास x है, करेक्ट। तो अगर 10x और x को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 9x। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 25 है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 है। डेसिमल पार्ट तो अपने आप हट ही रहा है, उसका कोई रोल ही नहीं है, वो तो कैंसिल होएगा ही एक दूसरे को मार पीट के। तो हमारे पास क्या बचा, 25 - 2 दैट इज 23। तो जो x है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया, 23/9। तो आपको यहाँ पे जो 2.5 पे बार था इसका p/q रिप्रेजेंटेशन क्या है, 23/9। ये हमारा आंसर। इसी में सेकेंड कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें हमारे डेसिमल के बाद एक आध बेचारे ऐसे नंबर भी होते हैं जो रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमें लेट x इज इक्वल टू 2.6555 एंड सो ऑन। हमने पहले इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखा ताकि हम इसे ऑब्जर्व कर सकें। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो डेसिमल है वो सेपरेटर है, डेसिमल के आगे होल नंबर है वो सेफ है। बट जो डेसिमल के पीछे एक अकेला 6 है वो बेचारा अकेला वहां फंसा हुआ है। तो सबसे पहले उस बेचारे को वहां से आगे करो, उसको 2 के पास भेजो क्योंकि वो अकेला है उस दलदल में। ठीक है, तो अगर मुझे 2 को आगे भेजना है, सॉरी 6 को आगे भेजना है, तो मुझे अपनी डेसिमल को एक डिजिट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अब वापस से मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन गया, 10x इज इक्वल टू 26.5555 एंड सो ऑन। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब जो हमारी इक्वेशन 2 है उसमें वापस से लास्ट में 5 का झुंड है, डेसिमल के बाद 5 का झुंड है। तो मुझे घर का बेदी लंका ढाए, मतलब मुझे एक 5 को अपने टीम में शामिल करना है। ठीक है, डेसिमल के आगे वाले नंबर में मुझे एक 5 को शामिल करना है। तो अगेन मुझे एक शिफ्ट और करना पड़ेगा, एक डेसिमल शिफ्ट और करने के लिए मैं यहां से यहां भेजने के लिए वापस से किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से। यानी अब जो इक्वेशन 2 है मेरी उसको मैंने वापस से 10 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो 10x था वो कन्वर्ट हो गया 100x में, और 26 कन्वर्ट हो गया 265.5555 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो इक्वेशन 2 और 3 है इसका डेसिमल पार्ट सेम है, 5555 2 में भी है, 5555 3 में भी है। अगर मैं इनको आपस में लड़ा दूं तो 5 आपस में लड़के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब मैं किसको माइनस करूंगी, 3 - 2। ठीक है, 3 - 2। तो 100 में से जब 10x जाएगा, ध्यान से देखिएगा किस में से क्या जा रहा है, 100x में से 10x जा रहा है। तो अगर 100x में से 10x जाएगा तो 90x बचेगा। सिमिलरली 265 में से 26 जाएगा, 265 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 5, 5 में से 6 गया 9, एंड 4 में से 2, सॉरी 5 में से 2 3, और ये हो गया 239। ठीक है, तो 90x इज इक्वल टू 239 बचा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 239/90। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही हो किसी को। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज वापस जाके एक बार इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें और कोई डिफरेंट वैरायटी होती ही नहीं है। इसके अगर आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका यही लगना है। बस अगर आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी रहेगा, आपको
कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको जरूर वहां पे गाइड करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बाकियों को भी कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है फिर, ओके, बाय बाय एवरीवन।